Hey everyone, welcome to Rapid Revision session number 4. In today's session, we are going to discuss the concept of formal letter. Formal letter is very important for the students of class 10 and 12 board exam. Here I have taken a question which is a letter to editor, and we will see the handwritten example that how we have to write the answer in the board exam. So first we will see the question. Write a letter to the editor of a National Delhi to make the public aware about the causes of water pollution and also suggest the measures to prevent water pollution. You are Parul Agarwal, C316 जसवंत लेन, न्यू दिल्ली. आपको क्वेश्चन में आपका फिक्शनल नेम और एड्रेस दिया जाएगा और आपको इन्हीं फिक्शनल नेम और एड्रेस के साथ पूरा लेटर कंप्लीट करना है. एक और बहुत जरूरी बात विच आई एम गोइंग टू ऐड दैट फॉर्मल लेटर लिखने के कॉन्सेप्ट के बदले हुए एक अरसा बीत गया है, बट स्टिल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन द रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड द रॉन्ग फॉर्मेट. तो बच्चों, आपको फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी में 5 मार्क्स मिलने वाले हैं. 5 मार्क्स 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. सो आपको सही फॉर्मेट में लेटर को लिखना बहुत जरूरी है. दैट्स वाई आई हैड टेकन अ हैंड रिटन एग्जाम्पल फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. दिस इज द सैंपल आंसर. आपको डेट किस तरह से लिखने हैं? C316 जसवंत लेन. आप यहां देख सकते हो कि जसवंत लेन के बाद किसी भी तरह का कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है. नेक्स्ट, अगला जो एड्रेस था इसमें न्यू दिल्ली. सो दिस वाज द एड्रेस. एड्रेस के बाद यह कंपलसरी है कि आप एक लाइन लीव करोगे. तो यहां देख लो, आप एक लाइन लीव किया हुआ है. देन अगेन मूविंग टू द डेट. डेट में यहां पर December 17, 20 एंड डबल क्रॉस लगाया गया है. तो आप ईयर के लिए डबल क्रॉस लगा दोगे. ठीक. आप एक और चीज नोटिस करो, हेयर आई हैव नॉट पुट एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ एनी लाइन. किसी भी लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना तो कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है. इवन इस पार्ट में आ जाओ रिसीवर्स एड्रेस में. तो रिसीवर्स एड्रेस जो है वो द एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली. आप क्वेश्चन को याद करो. क्वेश्चन में यह दिया हुआ था अ नेशनल दिल्ली. कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां नेशनल दिल्ली लिख देते हैं जहां मैंने न्यूज़पेपर का नाम लिया है. दिस इज रॉन्ग. ये आपकी समझदारी को वीक करता है एग्जामिनर के सामने. आपको यहां पर किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का ही नाम लिखना है. द इंडियन एक्सप्रेस कैन बी अ न्यूज़पेपर. ओके. फिर न्यू दिल्ली, क्योंकि इसमें सेंडर्स एड्रेस जो है, सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो लेटर को लिख रही है पारुल, वह न्यू दिल्ली की है और न्यू दिल्ली से कई इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं. तो हेयर आई हैव टेकन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर. नेक्स्ट, मूविंग टू द सब्जेक्ट. आप फिर से देखो, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि किसी भी एंड में, किसी भी लाइन के एंड में अभी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. इवन सब्जेक्ट के भी एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां देखो, सैल्यूटेशन, सर, ये सर जो है इसको सैल्यूटेशन कहा जाता है. इस सैल्यूटेशन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. कुछ बच्चे स्टिल यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सब्जेक्ट एक चॉकलेटी सब्जेक्ट ले लोगे, अट्रैक्टिव सब्जेक्ट, छोटा होना चाहिए, क्वेश्चन की कॉपी नहीं होनी चाहिए. सेव वाटर, सेव लाइफ, यह है हम लोगों का सब्जेक्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट ऑन द वाटर पॉल्यूशन, तो ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर पॉल्यूशन. फिर बच्चे क्या गलती करते हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू द वीकनेस, सॉरी, द फॉल्ट्स, फ्लॉज. सर लिखने के बाद बच्चे यहाँ कॉमा लगाते हैं, फिर इस जगह से, इस पार्ट से वो लेटर को लिखना शुरू करते हैं. दिस इज वेरी रॉन्ग. आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेटर लिखना है जिस तरह से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. सो थ्रू द कॉलम, एकदम पॉपुलर लाइन को लेना है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द वाटर पॉल्यूशन. ड्रिंकिंग वाटर हैज बिकम अ रेयर कमोडिटी. तो यह हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया. नेक्स्ट, मूविंग टू द मेन बॉडी, मेन पैराग्राफ ऑफ द लेटर. रिवर्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ क्लीन वाटर. आप देखो बच्चों कि हमारा पैरा किस तरह से चेंज हुआ है. हमारा ये लास्ट पैरा यहां पर खत्म हुआ था,
तो हमने उसके बाद एक लाइन लीव किया पूरा और फिर न्यू पैरा को एकदम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। तो समझ लो कि यू आर राइटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द पैराग्राफ यू आर पुटिंग द एंटर की। एंटर की लगाने से क्या होता है, बिल्कुल स्टार्ट के पैरा में आ जाते हैं हम लोग, पैरा के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। और एक और बात, आपको ये वाला साइड जो लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड है हम लोगों का लेटर का, इसको भी बैलेंस रखना है। ये बैलेंस नहीं रहेगा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। वेट, आई एम शोइंग यू दिस पार्ट मस्ट बी बैलेंस्ड। इधर भी एक बैलेंस चलना चाहिए और इधर भी एक बैलेंस चलना चाहिए, सीधी लाइन में एकदम। So, see the second paragraph. Rivers are the great source of clean water, but they are now polluted. Industrial garbage and waste are directly dissolved into them. The Yamuna is the example which has changed because of toxic pollutants. Polluted water of the rivers leads water scarcity. Water scarcity आपके ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट है। Chronic water scarcity can be biggest threats to humanity in our country. हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इसको लेकर। We can prevent water pollution. It's very IMP. आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा वर्ड नहीं आ रहा था इम्पॉर्टेंट का, तो मैंने सिर्फ IMP लिखा है और फिर छोटा सा हाइफन दे दिया है। इस एरिया को ब्लैंक रखने से गलत इंप्रेशन बनता है लेटर के फॉर्मेट का। सो सी द नेक्स्ट पेज। दिस इज द सेकेंड पेज। तो वहां हमने IMP लिखा था और उसके बाद छोटा सा हैपन था ORTANT, यहां आप देख सकते हो एकदम टॉप पर। सो important to regulate the rules and laws related to industrial water discharge. We, the common people, also shouldn't throw the litter in the drains leading to the river. Saving water is sole responsibility of mankind. Therefore, you are requested to publish this article in your newspaper, making a common appeal. आप इस तरह से लास्ट के पैराग्राफ में एक रिक्वेस्ट करोगे कि इस आर्टिकल को पब्लिश किया जाए, ना कि एडिटर से ये रिक्वेस्ट करोगे कि आप इसको सॉल्व करें। एडिटर इज नॉट अकाउंटेबल टू सॉल्व द इश्यूज। Editor is accountable to solve, publish the social issues, the problems in the newspaper. Then you will go to the proper complimentary closure. Then yours sincerely पारुल अग्रवाल, क्योंकि इस राइटर का नाम पारुल अग्रवाल था। सो आप देखो बच्चों में कुछ और भी मिस अवेयरनेस है कि एक फॉर्मल लेटर 2 पेज में नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स जा सकता है। फॉर्मल लेटर आप अपनी आंसर शीट में बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करोगे। अगर पुराना पेज आधा लिखा हुआ है तो उसे छोड़कर न्यू पेज से स्टार्ट करोगे। देन यहाँ पर आप 2 पेज में जा सकते हो। वर्ड लिमिट का ध्यान में रखना है। यू हैव टू राइट द आंसर इन 120-150 वर्ड्स। सो दिस वॉज फ्रॉम द फॉर्मल लेटर एंड टूडेज part is over. So thank you.